आपने मेरी इज्जत रख ली। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? बीवी हो तुम मेरी। और तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है मुझ पे। कभी दूर है, कभी पास है, कभी पास है, कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में। यहाँ आने से पहले मैं फैसला करके आया था, तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। ओह माय गॉड, इतनी इंसल्ट कम है कि डैड ने इस घर का मालिक उसको बना दिया और हम तो नौकर बन के रह गए यहाँ पे। कंग्रेचुलेशंस। ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि डैड ये करेंगे। इस मामूली सी लड़की को सर पे चढ़ा दिया। अब वो जिस तरह चाहेगी हमारे साथ बिहेव करेगी। इससे ज्यादा क्या होगा, उसको इस घर का मालकिन बना दिया और हमें नौकर। बहुत हो गया, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। कहाँ जा रही हो निम्रा? ये अब मेरे डैड का घर नहीं, उनकी बीवी का घर है। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं करा कि यहाँ रुकूं। कहाँ जाएंगे? बहुत घर हैं क्या तुम्हारे पास? ऊपर से ऑफिस में सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गया मैं ऑफिस में। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा कि जैसे हमें अब इसी तरह ही जलील होकर रहना पड़ेगा। जब नौकरों को घर का मालिक बना दिया जाए तो यही होता है। I think हमें जल्दी कुछ डिसाइड करना चाहिए। हमें से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ फापी, आज इतना मजा आया, यकीन ही नहीं आ रहा कि हम कभी इतना भी घूम सकते हैं। ये आप लोगों को मजा आया, मैं थक गया हूँ काफी। जाओ जाके आराम कर लो। बेटा, हिना को तो फोन मिलाओ। इतने दिन हो गए उसका कोई फोन ही नहीं आया। हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं और आज हमने बहुत एंजॉय किया। क्या मतलब? हनान हमें आज अपनी गाड़ी में अपने साथ घुमाने लेके गया था। हमने बहुत एंजॉय किया, आइसक्रीम, चाट, गोलगप्पे सब कुछ खाया। फिर तो आज सब बहुत खुश होंगे, है ना? बहुत, इतना खुश कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको भी बहुत मिस किया, लेकिन फिर ये सोचा कि आप भी तो वहाँ कितना एंजॉय कर रही होंगी। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अम्मी से बात करें, वो आपको बहुत याद कर रही हैं। हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो तुम? कितने दिन हो गए, तुमने कोई फोन ही नहीं किया। अम्मी, आप लोग प्लीज मेरी फिक्र अब छोड़ दें और आप खुश रहा करें बस। कैसे तुम्हारी फिक्र छोड़ दूं बेटा? तुम्हारी वजह से तो आज ये सब खुशियां हमें नसीब हुई हैं। अम्मी प्लीज। मनार बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल हैं। प्लीज मत क्या करें ऐसी बातें मुझसे। अच्छा, कब आओगी तुम? ये बहुत डिप्रेस हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ले आया इसको। अब समझाए ना इसे कुछ, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम? क्या समझाऊं इसे जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या है। पहले कभी मेरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई। कैसी सिचुएशन भाई? घर से निकाल रहे हमें। ओह, ये तो होना ही था। एक मिनट, आप अंदर जाओ।
रिशान अंदर जाओ। Just don't talk in front of him, please. It's okay. मुझे तो खैर पहले से ही पता था। क्या क्या पता था आपको पहले से? I'm sorry ज़ोहेब, लेकिन इस उम्र में जब शादियां होती हैं ना तो मर्दों की अक्ल पे पर्दे पड़ ही जाते हैं। वो वही करते हैं जो उनकी जवान और खूबसूरत बीवियां कहती हैं। जी, वो प्रायोरिटीज बदल गई हैं डैड की। इतनी इंसल्ट की थी हमारी, वो भी उस लड़की के सामने जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। इमेजिन, मेरे बेटे की टीचर थी वो। वक्त कभी कभी रंग दिखाता है। मैंने सोच लिया कि अब हम उस घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास अपना घर है? रेंट पे ले लेंगे। फिर तो ज़ोहेब भी फैक्ट्री नहीं जाएगा। बाजार तो यही लग रहा है। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की बजाय अगर तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी, कॉम्प्रोमाइज उस लड़की के साथ? क्या हो गया? इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। तो क्या अब मैं उससे जाके दोस्ती करूं? मैंने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब दोस्ती करना हरगिज नहीं है। What do you mean by that, please? क्या मतलब? देखो, वक्त और हालात के तहत थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लो। जब तो हालात तुम्हारे हक में होंगे ना, उस वक्त उस पे ऐसा वार करना कि उसे कोई रास्ता ना मिले। आई थिंक हिरापा ठीक कह रही है। मरीम देखो, अगर अब हम मजीद कोई फस क्रिएट करेंगे तो डैड ज्यादा इरिटेट होंगे, और ये फिलहाल हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो? कैसा बिजनेस है रापा? बस जो भी है यही है मेरा तो। देखो सोहेब, अब ये तो तुम्हारे सोचने की बात है ना कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। आज मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है भैया जी। देखो, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूं। तुम्हारा चेहरा पढ़कर सब बता सकता हूं। भैया जी, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा परेशान हूं, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उनकी हिना से नहीं बनती? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। ज़ोहेब, मरियम, आई डोंट नो, मेरी बेटी निम्रा, आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, क्यों उसके इतने खिलाफ हो गए हैं। हालांकि बहुत ख्याल करती है वो, घर का भी उसने काफी जिम्मा उठाया हुआ है, सारी चीजें वही देखती है, बट स्टिल। आदिल, एक दुनियादारी की बात बताऊं, बच्चों की एक नफ्सियात होती है। वो अपनी मां बाप की जगह किसी और को आसानी से कबूल नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही सोच सोच के तो परेशान हो रहा हूं कि कल के ला अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या बनेगा इस लड़की का। ये तो
2 सेकंड नहीं लगाएंगे, उठा के उसको घर से बाहर फेंक देंगे। भाई अल्लाह न करे तुम्हें कुछ हो जाए, अल्लाह तुम्हें दराज उम्र दे, लेकिन इसके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। तो उसके लिए मेरी तजवीज ये होगी कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या बिजनेस में पार्टनरशिप या उसके नाम पे कुछ शेयर्स। राइट, यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नोइंग जोहेब, मुझे नहीं लगता कि कारोबार में से या जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी देगा उसे। तो ऐसा करो, अपने लीगल एडवाइजर को बुला के उसकी फेवर में एक विल बनवा दो। Where there is a will, there is a way. You're right. I agree. I agree, भैया जी. You're right. Thank you, भैया जी. आप हमेशा आते हैं और मेरे दिमाग के रोशनदान खोल जाते हैं। तुम तो जानती ही हो कि हमारी ये शादी कितनी मुखालफतों के बावजूद हुई है। मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। अकीला एक बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी इंसान, सबका ख्याल करने वाली, सबके दुख दर्द में शामिल होने वाली, एहसास करने वाली। उनकी जगह वाकई कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज जैसे तुमने निम्रा के साथ बात की, बचाऊं क्या? क्योंकि अगर अकीला जिंदा होती तो वो भी यही कहती। उम्र में ना सही, रिश्ते में तो मैं निम्रा की माँ हूं ना। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे। तो जब तक मैं हूं ना, ऐसा नहीं होने दूंगी। कितना एहसास करती हो तुम इन सब का। ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये लोग कितने खिलाफ हैं तुम्हारे, कितने दुश्मन हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है, अपनी सोच के मुताबिक। हाँ, ठीक कह रहे हो। ये अपने अपने मुज़र्रफों की बात होती है। ये देखें, आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि जरा इंसान को अच्छी तरह तैयार होकर जाना चाहिए। अच्छा, एक काम करो, ये अंदर लॉकर में ना मेरी एक ब्लैक फाइल पड़ी होगी, वो ला दो मुझे। अभी लेके। हाँ,
राइट। हाँ, लग तो बहुत खूबसूरत रहा है और आई एम श्योर कि शी विल फॉल इन लव विद दिस। ये वही है ना जो आपने एनिवर्सरी के लिए लिया था? वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? कैसी हो निम्रा? ठीक। कोई परेशानी, कोई फिक्र हो मुझे बताना, अपसेट होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डैड, आपके होते हुए मैं क्यों अपसेट होंगी? गुड। आप करेंगे? बस चाय बनाता हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाऊंगा नहीं। डैड वो आज फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है फैक्ट्री विजिट करने। आई होप यू नो दैट। आई नो। मैंने प्रेजेंटेशंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है। आई वांट अगर आप एक दफ़ा देख लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे ऑफिस में दिखा देना। श्योर। चलो। ओहो, बल्कि मैं तो कॉफी पी लूंगा। मैं आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। मगर मुझे अम्मी की तरफ जाना था। वो हाँ तो ठीक है, चली जाओ। ड्राइवर से कहो तुम्हें ड्रॉप कर देगा, मैं वापसी पे पिक कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बीबी जी, उस आपका बैग। अमजद, साहब को छोड़ने के बाद जल्दी आइएगा, मुझे ऑफिस जाना है। और हाँ, मेरी गाड़ी खराब है ना, तो मेरी गाड़ी बाद में ठीक कराने चली जाएगा। मुझे बहुत और सारे काम हैं, तो प्लीज इसको पहले करिएगा। जी ठीक है जी। वालेकुम सलाम। इशरत, कैसी हो तुम भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसी हैं? वाह भाई वाह इशरत, मैं तो कोई लॉटरी निकल आई है भाई। वाह वाह। अच्छा चलो आओ, तुम्हें चाय पिलाती हूँ। चाय भाई नहीं, मैं तो मिठाई खाऊंगी, तो मुझे चाय पे ना डरकाओ। मिठाई भी खिला दूंगी और सब कुछ खिला दूंगी तुम्हें। आओ तो सही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर बनाया इशरत तुमने। वाह वाह वाह। इशरत, तुम्हारे घर का एड्रेस बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। हाँ, बस अचानक ही शिफ्ट होना पड़ा। वो महल्ले वाले बता रहे थे कि तुमने हिना की शादी किसी अमीर शख्स से करा दी है और उसी ने घर गाड़ी वगैरह खरीद के दिए। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें रिश्ता चाहिए था तो मुझे बता देती। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे अच्छे रिश्ते थे, मगर तुम तो कहती थी कि लड़का पढ़ा लिखा और जवान होना चाहिए। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का लंदन का है, खाते पीते घर का है और बहुत खूबसूरत नौजवान है। नहीं, अभी तो वो पढ़ रही है, उसके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं। अभी तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मगर छोड़ो, तुम रिश्ता तो देख लो। ठीक है, मैं हिना से मशवरा करके फिर तुम्हें फोन करके बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। कितने रोज हो गए,
तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है बेटा। अच्छा चले, मैं घर आती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। हेलो जी, कहाँ हैं आप? बेगम साहिबा, मैं तो मरियम बीबी की गाड़ी लेकर वर्कशॉप आया हूँ, गाड़ी का काम करवाना। आदिल ने आपको बताया तो था कि मुझे अम्मी की तरफ लेके जाना है। मुझे यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। हाँ है ना, कहाँ हो? अम्मी की तरफ? अभी कहाँ गई नहीं, मैं ड्राइवर ही नहीं है घर पे। तो मुझे बताना था ना। चलो मैं उसको कॉल करता हूँ। आप नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं अब कल चली जाऊंगी। श्योर? मेरा मूड भी नहीं है, कल ही चली जाऊंगी फिर। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ख्याल रखना अपना। ओके ओके। एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता ए दिल मेरे। निम्रा, तुम रो रही हो? ठहर जरा, क्या बात है? तुझको अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेकर। तुमने भी मेरी जिंदगी को मुसीबत में डाल रखा है। तो तुम कह रही हो तुम्हारा झगड़ा मेरी वजह से हुआ है? हाँ, तुम्हारी वजह से भी हर वक्त ताने सुनने को मिलते। तो मेरे चले जाने से सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। निम्रा प्लीज, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शादी हमारे लिए ताना बन गई है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है।